गीता का मशहूर श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। आपने सुना होगा कि जब जब हमारे अधर्म की जीत होती है, धर्म की हानि होती है, जब जब हमारे देश में संतों का अपमान होता है या सब कुछ होता है, मैं जन्म लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। मेरे को मुझे क्या हैरानी क्या हो रही है कि भगवान, जिसका नाम हम गॉड कहते हैं, जिसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, पर हम जानते हैं कि वो निराकार है, प्रभु है, भगवान है, वो आएंगे हमको मदद करने को। छोटी मोटी भी दुर्घटना से बचते हैं तो हम कहते हैं थैंक यू गॉड, गॉड है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि गॉड को बार बार अवतरित होकर ही सब कुछ करना पड़ेगा? जिस तरह से पूरे वर्ल्ड तो छोड़िए, हमारे देश में भी जो कुछ हो रहा है वो भी चिंता का विषय है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो कुछ हमारे देश में इस वक्त घटित हो रहा है धर्म के नाम पर, स्पेशली मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म के नाम पे जिस तरह से लोग, भगत लोग या भक्त जिसको बोलते हैं, जिस तरह की वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जिस तरह के धार्मिक स्थलों का पूरे का पूरा आकार बदल दिया गया है। वहाँ पर चाट की दुकानें खुली पड़ी हैं, वहाँ पर बच्चे जाके सेल्फी खींच रहे हैं, वहाँ पर घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पवित्र जगहों के पास में लोग अपने अपने होटल खोल के बैठे हुए हैं। आइए आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर चाट खाइए। अरे साहब, हम बद्रीनाथ में आए हैं, हम चाट खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर रहने को लग्जरी, हम तो रहने को तो हम, अगर देखा जाए तो ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है साहब। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आजकल ये जो ऊपर से जो एक तरह का, मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं मालूम, बट कहा जा सकता है कि अटैक हमारा सिर्फ पाकिस्तान या चाइना से नहीं होता, कभी कभी अटैक ऊपर से भी होता है। कौन कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट कोई तो कोई कर रहा है। क्यों अचानक पूरे टेलीविजन भरे पड़े हैं, यहां की नहीं, इवन बाहर की बातें करते हैं। बादल फटा, 1 घंटे में इतनी बारिश हो गई, कारें बह गई, 30 लोग मर गए, घर के घर चले गए, बह गए। और मैं देखता हूं बाढ़ आ रही है और घर बहे चले जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं? और कभी कभी भूकंप हो गया सब, कभी वो तो सुनामी आ जाती है। आपको लगता नहीं कि ये भगवान जरूरी नहीं नीचे आकर आपके ऊपर अटैक करेगा या आपका संघर्ष करेगा, जो आपका संहार, जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान हुआ था, जैसे कि रावण और राम की लंका की लड़ाई हुई थी साहब। अगर भगवान को कुछ ठीक करना है या हमको दंड देना, अगर दंड वर्ड मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो लोग भी कर रहे हैं वो दंड के भागी हैं। अब आप मुझसे पूछोगे क्या करते हैं जिसको आप बोलते दंड के भागी? अरे साहब, आपको दिखता नहीं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 हमारे धाम हैं जिसको कहा जाता है तीर्थ यात्रा। जो उस जमाने में श्रवण कुमार ने भी अपने माँ बाप को एक टोकरी में बिठाकर, दोनों को बिठाकर उन तीर्थ यात्रा कराई थी। उस जमाने में सब दादा दादी बोलते थे कि अरे बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करा दो, और उसका बेटा उसको लेकर जाता था। आज साहब, बेटा किसी माँ बाप को लेकर नहीं जाता, अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाता है। फैमिली तो छोड़िए, बच्चों को लेकर जाता है। मैंने तो एक बार देखा था कि 10 महीने का बच्चा भी हाथ में, या पता नहीं 1.5 साल का बच्चा भी हाथ में उठा के लेके जाता है। अरे साहब, क्या आप पेरिस घूम रहे हैं? आप कहाँ घूम रहे हैं? आप स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं? बर्फ की वादियाँ देखने के लिए गए हैं? बच्चे खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं, बद्रीनाथ का मंदिर पीछे सेल्फी की। अरे साहब, वो श्रद्धा की जगह है। वहां पर जिस तरह से अतिक्रमण, मैं ये वर्ड सही यूज कर रहा हूं, ये अतिक्रमण हुआ है। वहां जाने वाले सिर्फ श्रद्धा से ले जाते थे। और जब मैं गया हूं, अभी मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आज की खबर है यहाँ पर कि बद्री की वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ और 5 मौतें हो गई। वैष्णो देवी, जिसको इन्होंने इतना आसान कर दिया है, सीढ़ियां हैं जाने की, हेलीकॉप्टर है जाने की। कटरा तक जाओ, जम्मू में कटरा पर जाके फिर आप वहाँ से जो है आप ऊपर चढ़ते हैं और वो पहुँचते हैं। सब मैंने किया है ज़िंदगी में, एक ही बार गया हूँ, वो भी आज से 20 साल, पता नहीं 25 साल पहले, जब मैं छोटा हुआ करता था। मेरे भाई भाभी लेकर गए थे। सब ऐसी रोड होती थी, ऐसी करते करते हम जाते थे। यहाँ पर नीचे खाई है और हम करते ऊपर पहुँचते थे। रात को वहाँ पर रुकना पड़ता था क्योंकि आपका टाइम होता है उसमें। फिर रात मैंने उठा दिया था, रात को चल हो गया, हमारा टाइम आ गया। 2:30 बजे मेरे को फिर वो नल के अंदर जाके पानी से नहाना पड़ता है उसको। उसके बाद में अंदर जाना, कमाल का एटमॉस्फेयर, लोग जय माता दी, पूरा
पूरे रास्ते भर बोलते जय माता दी, जय माता दी, लभी सभी बोले जय माता दी। वो मेरी भाभी गिर गई थी, किसी ने कहा अरे 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 भक्तनी गिरी, जय माता दी, वो गिरी। अरे कमाल करता, कमाल का एटमॉस्फेयर था। फिर आपको गर्भधान से आपको लेट के अंदर जाना पड़ता था, मुझे याद है, मुझे छोटा ही याद है, बस अंदर से ऐसे जाते थे अंदर से, और फिर दर्शन होते थे। आप साहब आज क्या हो गया? आज उस जमाने में अगर मैं बोलूं 50,000 लोग जाते थे, आज 50 लाख लोग जाते हैं। एक पुल के ऊपर अगर आप बोलो 1000 या चलो 700 लोगों की जगह है, उस जगह पे अगर आप 7,000 लोगों को खड़ा कर दोगे, पुल गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप अगर वहां पर श्रद्धालुओं की जगह इतनी है कि उस जमाने में चंदनवाड़ी भी बोलो, कुछ भी बोलो, या अमरनाथ की यात्रा बोलो, आप जाते हो तो ऐसे, और उसमें ही मजा था, उसमें ही भक्तों की श्रद्धा होती थी, क्योंकि मेहनत करके वो वहाँ पहुँचते थे, भगवान को जब दर्शन करते थे श्रद्धा आती थी। आज आप आराम से हेलीकॉप्टर पे उतरते हो या सीढ़ियों पे चढ़ते हो, फिर पता लगा रोप रेलवे बनाती जाएगी, सर कोई श्रद्धा नहीं आएगी। आप बोलोगे आप कैसे बोल सकते? साहब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। चलिए आपको बता देता हूँ, मैं मंदिरों में मुझे श्रद्धा क्यों नहीं आती। मैं राम लला के मंदिर में भी नहीं गया, लोगों को अजीब लगा कि मेरे को इनविटेशन आने का। मैंने कहा साहब देखो, मेरा प्रॉब्लम या हमारे ऐसे सेलिब्रिटी का प्रॉब्लम क्या होता है, लोग समझते, मैं समझता हूँ, लोग नहीं समझते। सेलिब्रिटी, मैं जिस मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। कोई मिनिस्टर का सेक्रेटरी मेरे साथ में होगा, लाइन लगी पड़ी रहती है, चाहे वो कोल्हापुर का लक्ष्मी का मंदिर हो या आसाम का कामाख्या का मंदिर हो या जगन्नाथपुरी का मंदिर हो। मैं अंदर एंटर करता हूँ, सब बोलते हैं अरे अरे पितामह आ गए, अरे शक्तिमान आ गए, और मेरे को रास्ते रोक दिए जाते हैं सबके, और मुझे आगे लेके जाता है, और वहाँ पंडित बोलता है इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, इसमें ये डालो। सर मेरे अंदर कभी श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धा उसमें आएगी जो 2 घंटे 3 घंटे लाइन में पहुंचते हैं। जैसे आप बोलो कि सिद्धि विनायक मंदिर में आप 10-10 मील दूर बोरीवली से चल के जाते हो, वो जब पहुंचेगा तो उसके अंदर श्रद्धा होगी। मैं क्यों बता रहा हूँ? श्रद्धा मेरे में नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जगह ऐसी है जहां पर आप मेहनत करके जाओगे तो आपको भगवान की प्रकृति दिखेगी। आज आपको सिर्फ ऐसा दिखता है कि आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे गए हो। टूरिस्ट एजेंसियों ने अपने अपने टिकटें निकाली हैं, आइए हम आपको पहुंचा देंगे, आराम से पहुंच जाओगे ऊपर, और वो करते हैं। साथ में 60-60 हज़ार 80-80 हज़ार के आप रजिस्ट्रेशन फीस रखते हो। आप धामों पे बद्रीनाथ में आप कमाई कर रहे हो, राजस्व कमा रहे हो। अरे साहब जितनी अगर जगह है, अगर 1 लाख की, तो 10 लाख मत करिए। यही होगा कि लोग गिर जाएंगे, जो गिरे काफ़ी, जब बद्रीनाथ में खड़े होने की जगह नहीं थी। पर मैं एक और पॉइंट पे आना चाहता हूं, जो कंस्ट्रक्शन इन हैपनिंग इन ऑल दिस बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इवन कुल्लू मनाली, इवन जो नदियां हैं उनके तट के ऊपर आप अगर साथ में होटल खड़े हो गए, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट बन गया उसका, और होटल भी कहाँ, एकदम नदी के किनारे पर, जो अलाउड नहीं होता। ये सबको मालूम है। गंगा जी के बारे में मुझे मालूम है कि आपको 100 मीटर दूर तक आपको कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं करता, क्योंकि नदी कभी भी उफान मारेगी। कौन पास करता है? कौन अपने होटल, लोग अपने होटल बनाते हैं, यार यहाँ लोग आएंगे, यहाँ रहेंगे, आइए आइए, नदी के तट पर रहिए, और रहते हैं। और जिस दिन ऊपर से बारिश पड़ी, और ये भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक तीर होता है, पानी ज़्यादा आता है, तो जितने घर हुए, मनाली में देखिए, आजकल देखिए टीवी पर दिखा रहे हैं, घर के घर बह जा रहे हैं। अरे ये होटल बह गया पूरे का पूरा, अरे ये शेर पंजाब देखो, इसका गेट देखो, ये हो गया, अरे किसी का घर पूरे का अंदर चला गया। क्या लगता है आपको, भगवान क्या दंड दे रहा है हम लोगों को? वो कर्मण्यवादी, वो तो जो था कि मैं यदा यदा धर्मस्य, आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप लोग मेरे को दुनिया भर के सामने आप लोगों ने कैमरे के लिए बना के रखा हुआ। इसलिए मेरा ये सरकार से भी निवेदन है, इवन पब्लिक से भी निवेदन है, धाम की यात्रा करनी है, श्रवण कुमार बनकर जाइए, दादा दादी को लेकर जाइए, घर के बच्चों को, घर के बीवियों को, घर के पोतों को आप स्विट्ज़रलैंड घुमाइए, भले पेरिस घुमाइए, लेकिन यहाँ मत लेके जाइए, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। और टूरिस्ट स्पॉट बनता है तो घर बनते हैं, लोगों को लालच आती है, होटल बनाते हैं, और वो होटल जिस दिन पानी बढ़ा, नदी तो अपना रास्ता ढूंढती है साहब। नदी तो बह रही है सालों से, गंगा नदी बह रही है, ये व्यास नदी बह रही है, जो आज पढ़ रहे हो सबके अंदर बाढ़ है साहब, लेकिन जिस दिन ऊपर से बारिश पड़ती है तो पानी बढ़ जाता है। और ये तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि उन्होंने कैसे अलाउ किया। और मैं बोलूँगा कि होटल वालों भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली
खिलाया पिलाया होगा, ये करप्शन हुआ है, कोई ऐसी जगह पे बनाने को अलाउड नहीं है। तो दोनों जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं से बंद कीजिए तो ये घटनाएं नहीं आएगी जो आज आया है। वैष्णो माता के मार्ग पर भूस्खलन 5 मौतें, वैष्णो देवी माता का ये बहुत पहली बार मैंने इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन आप जहाँ भी देखिए आजकल यही हो रहा है। सो स्टॉप मेकिंग तीर्थ यात्रा और होली प्लेसेस, डोंट कन्वर्ट देम इनटू टूरिस्ट स्पॉट्स। उनको इज्जत कीजिए। सरकार को कहूँगा आप वीज़ा मत दीजिए, हम बाहर वीज़ा नहीं देते लोगों को, यहाँ वीज़ा मत दीजिए, सब इतने ही अलाउड है। ये बस के अंदर 55 लोग से ज़्यादा 56 नहीं आ सकता। तब जाकर ये सब जो भूस्खलन हो रहा है, जो पहाड़ को काट आप क्या बताते, होटल ऐसे बन जाते हैं, काटना पड़ता है, उसके अंदर पेड़ काटने पड़ते हैं, आप उनके ऊपर पोल्यूशन भी कर रहे हैं। और तो छोड़िए, वहाँ पर जाकर आप प्लास्टिक छोड़ते हैं, बॉटलें छोड़ते हैं, वहाँ पर जगह जगह पर आप खाए हुए चीज़ें छोड़ते हैं, ये अपमान नहीं तो और क्या है। सो आई थिंक लेट अस थिंक अबाउट इट, एंड सरकार को भी सोचने का मौका दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कुछ करिए, वरना ये चीज़ हर साल रिपीट होगी। डू दैट।